हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री पैराडाइज पर। आज हम एक आप सभी लोगों के लिए नए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम से, और पूरा बेस्ड होगा 11th क्लास पर। और आज हम इसका चैप्टर शुरू कर रहे हैं द प्लाउ, जो कि इसे कि हिंदी में हल कहते हैं। हल भूमि को तोड़कर मिट्टी को खोदने, पलटने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हल का मुख्य कार्य तो यही होता है कि पहले मिट्टी को खोदता है, फिर पलटता है, फिर उसके बाद में जब ये पलटता है तब भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है हल का? खोदना और पलटना। तो और इसका और भी कई जगहों पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीड बेड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम सीड बेड बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें ज़्यादा बार हल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर अब हम इसको देखेंगे, हल कई प्रकार के होते हैं तथा सभी हलों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं कि हल के कार्य क्या होते हैं, फिर हम देख लेंगे, आगे देखेंगे कि हलों के कार्य क्या होते हैं। जो अलग अलग हल होते हैं उन सभी का कार्य अलग अलग होता है। तो किस हल का क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी तो देख लेते हैं साधारण तरीके से हल का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होते हैं हल के। तो गहरी तथा उथली जुताई करके वह अपने खेत को तैयार करना। अब गहरी और उथली जुताई करने के लिए हर अलग अलग हल होते हैं। गहरी जुताई करने के लिए कुछ भारी हलों की जो आवश्यकता होती है तथा उथली जुताई करने के लिए कुछ हल्के हलों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इनको हम आगे डिवाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं, खरपतवार और बिना सड़े जैव पदार्थ युक्त खाद को मिट्टी से ढक देना। खरपतवार और बिना सड़े जैव पदार्थ युक्त खाद को मिट्टी से ढक देना, जिससे कि भूमि को जैव पदार्थ की उपलब्धि होकर उसकी उर्वरता में सुधार हो। अब जब जैसे कि आपने जैव पदार्थ डाले हैं, ठीक है, अगर अब वो पूरी तरह से सड़े हुए नहीं हैं, डिकम्पोज पूरी तरीके से नहीं है, तो वो भूमि को पूरी तरीके से उसकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। और हम जैव पदार्थों को इसलिए डालते हैं क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। जब वो सड़े हुए नहीं होंगे, जैसे कि हम गोबर को डाल देते हैं, अगर वो सड़ा हुआ गोबर नहीं होगा तो हमारी भूमि को कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसमें रोग लगने की, फसलों में रोग लगने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो हल होता है वो क्या करता है, जैसे कि आपने जैव पदार्थ डाल दिए हैं तो बिना सड़े हुए हैं, तो उसको मिट्टी, मतलब कि हम पीछे से पहले तो आपने वो डाल दिया, फिर पीछे से मैंने हल चला दिया, तो हल चलाने से मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी, जिससे कि जैव पदार्थों को सड़ने में सहायता करेगी। अब हम तीसरे पॉइंट को अगर हम इसी प्रकार से देखें, खरपतवारों को नष्ट कर उनकी वृद्धि को रोकना। जैसे कि खरपतवार अगर बढ़ रहे हैं खेत में, अधिकतर तो हम लोग इसीलिए करते हैं, खरपतवार होते हैं या तो हमें किसी खेत को तैयार करना होता है बुवाई के लिए या अन्य किसी कार्यों के लिए, तो हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए तो उनका प्रयोग करते ही करते हैं। भूमि को भुरभुरी कर देना, जिससे कि भीतर वायु और प्रकाश पहुंच सके। अब अगर हमारे भूमि में वायु की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे प्लांट जो होता है वो पूरी तरीके से सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो हमारी फार्मिंग पूरी बेकार हो जाएगी, हमें खेती करने से फ़ायदा क्या रहेगा। तो इसीलिए, और प्रकाश पहुंच सके, अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, भूमि को ऐसी दशा में कर देना है कि उसमें वर्षा द्वारा प्राप्त नमी अधिक समय तक रुक सके। जब हम खेत को जोतते हैं तो वो भुरभुरा हो जाता है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भुरभुरी जमीन होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और जिसकी जल धारण क्षमता जिस सॉइल की ज़्यादा होती है वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पेस्ट को उनके निवास स्थान तथा अंडों सहित नष्ट कर देना। जब हम जैसे कि कीड़े मकोड़े बहुत सारे हो जाते हैं सॉइल में, तो जब हम उसको जुताई करते हैं सॉइल की, तो क्या होता है कि उनके जो घर होता है कीड़े मकोड़ों का, जहाँ पर उन्होंने अंडे दे रखे होते हैं, तो वो उनके ऊपर मिट्टी डाल देता है। हल होता है वो उनके ऊपर से मिट्टी डाल देता है। अब जब मिट्टी उनके ऊपर पड़ जाएगी तो उनके अंडे और घर दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। भूमि को ऐसी दशा में छोड़ना कि वायु के द्वारा भूक्षरण, मतलब इरोजन ना हो पाए। अगर हम भूमि को इतना ज़्यादा भुरभुरा कर देंगे कि इरोजन ज़्यादा होगा तो हमारे सॉइल में की जो फर्टिलिटी है वो तो कम होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ से वायु के माध्यम से उसके जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के जो कण होंगे, वो वहाँ से उड़ करके कहीं और चले जाएंगे। तो हमारी, जबकि हम इस तरीके से देखते हैं कि ऊपर की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा भुरभुरी रहती है और नीचे की थोड़ा कठोर रहती है, हार्ड रहती है। तो हम उसको जब नीचे से
हल के द्वारा पलटते हैं तो दोनों सॉइल आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इसमें भूचरण का बहुत ही कम भूचरण को कम करता है। अब हम हल के प्रकारों के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लूप देखेंगे तो इसमें तो सबसे पहले तो ये दो प्रकार के होते हैं, अपीठ हल और सपीठ हल। अब हम देखते हैं हलों के वर्गीकरण के बारे में। हलों का अगर हम वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से इसका, तो सबसे पहले तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो मिट्टी ना पलटने वाले और दूसरा मिट्टी पलटने वाले। हम अगर मिट्टी ना पलटने वाले को देखें तो इसमें एक ही हल आता है, देसी हल, जो कि एक लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। वास्तव रूप में अगर हम इसको देखें मतलब कि ये देखें कि ये हल है या नहीं है, मतलब ये जो हल वाले जो कार्य होते हैं वो करता है या नहीं करता है। इसको अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हल वाले कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये मिट्टी को नहीं पलटता है। परंतु हम इसको पुराने समय से, आदिकाल से हम इसको यही देखते हैं कि ये हलों वाले कार्य, मतलब हल के नाम से पुकारा जा रहा है, तो हम आज भी इसे हल ही बोलते हैं। बल्कि ये सही रूप में अगर देखें तो ये कल्टीवेटर होता है। और मिट्टी पलटने वाले हलों को देखते हैं, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो डिवाइड किया गया है मिट्टी पलटने वाले हलों को, तो मोल्ड बोर्ड हल और दूसरा डिस्क हल या तबेदार। मतलब इसमें तबेदार हल में क्या होता है कि दो, मतलब कि कई सारे उसमें पहिए टाइप के लगे होते हैं, गोल गोल लोहे के, और वो मिट्टी को बीच में अंदर की ओर दबे हुए होते हैं और बाहर की ओर थोड़ा फैले हुए होते हैं, तो वो मिट्टी को काटते हैं और काटने के बाद में वो पलट देते हैं। तो एक टाइप के तो ये हो गए हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि बैल चालित होंगे और ट्रैक्टर चालित होंगे। सामान्य हल मतलब ट्रैक्टर चालित में सामान्य हल होता है जो कि सामान्य रूप से होगा, और एक होता है हैरो, जो कि आप सभी लोगों ने समान तरीके से देखा होगा। और हम इसको आगे पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी तो केवल इसका हम बता रहे हैं कि क्या क्या भी उसके अंदर होता है। और अगर हम मोल्ड बोर्ड हल की बात करते हैं तो इसमें बैल चालित और ट्रैक्टर चालित हल दो तरीके के पहले तो हो गए, और ट्रैक्टर चालित में आरोहण हल और अनुक्रस्ट हल होता है। और बैल चालित की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य हल या एक तरफा हल। पहला इसमें मतलब बैल चालित तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य हल या एक तरफा हल, टर्न रेस्ट हल या दो तरफा हल, मतलब कि ये दूसरा हल हो गया है मोल्ड बोर्ड में। और तीसरा होता है डबल मोल्ड बोर्ड या रिजर। अब हम सामान्य हल की बात करते हैं। सामान्य हल जो कि मोल्ड बोर्ड हल का एक पार्ट है, ना कि ट्रैक्टर चालित हल जो कि डिस्क हल से मिला हुआ है, उससे नहीं है। सामान्य हल में एक लंबी हरीस होती है, मतलब एक लंबी हरीस वाले होते हैं और दूसरे छोटी हरीस वाले होते हैं। छोटी हरीस वालों को फिर से डिवाइड किया गया है लोहे की हरीस और लकड़ी की हरीस में। लोहे की हरीस वाले जो हमारे कोर्स में है अभी, वो यूपी नंबर 2 और विक्ट्री हल दो ही है, और लकड़ी की हरीस में पंजाब हल है। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। और हम आगे जो इसका आने वाला जो पार्ट होगा, हम उसमें ये जो हल है देसी हल से लेकर के अन्य हलों के बारे में बात करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अगर कुछ कमियां रह गई हों तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद दोस्तों।